पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जिस तरह की कप्तानी शान मसूद की जानिब से की गई, 5 मैचेस में शान मसूद कप्तान रहे और वो पांचों मैचेस मुसलसल हार गए। क्या कोई कप्तानी में इशू है? क्या कोई टेक्निक उनको नहीं आ रही, या फिर वो इस कैलिबर के बंदे नहीं थे, उनको ये भारी जिम्मेदारी अदा करने के लिए लगा दिया गया? बट सब 26 पे 6 ये हमेशा फिगर याद जाएगा। और उसके बाद जिस तरह से 138 रन की इनिंग्स खेली लिटन दास ने और साथ उनके दिया मेहदी ने, जो किया वहां पर फील्ड प्लेसमेंट, बीइंग अ कैप्टन, अगर आप उस जगह पर मौजूद हो, आपके माइंड में क्या कुछ होगा? मैंने कौन सा बॉलर लगाना, मैंने फील्ड प्लेसमेंट क्या करनी, मैंने प्रेशर कैसे बिल्ड करना है, वो बिल्कुल समझ नहीं आया शान। देखिए, जब आप 25 पे 6 आउट कर लेते हैं ना किसी भी टीम के, तो फिर आप गो फॉर द किल, यू गो फॉर द किल। आप कोशिश करते हैं कि फिर वहीं पे मामला जो है ना वो ख़त्म कर दिया जाए, उसको लिंगर ऑन ना किया जाए। लेकिन कैप्टनसी भी मैं आपको बताऊं हमजा, कि कैप्टन इज़ एज गुड एज द टीम, कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं। आप इमेजिन इफ़ यू हैड शोएब अख्तर, इमेजिन यू हैव समबडी लाइक हिम, या वसीम अकार बॉल करे, तो एक टेल एंडर के लिए क्या चांस है? ठीक है, अब आपके पास वो बॉलर्स हैं जिनकी स्पीड 130 से नीचे है और नया गेंद गुजर गया है, तो अब आपको एज अ बैट्समैन पता है ना इसका बाउंसर तेज़ है, ना ये मुझे थ्रेट कर सकता है। जब तक ऑफ द पिच कोई अजीब सा कोई मूवमेंट ना हो गई तो मेरे आउट होने के चांसेस कम है। तो एज अ बैटर आपका वैसे ही दिल बड़ा हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ये मुझे ऐसे आउट नहीं कर सकते। सो आई गेस के पाकिस्तान की लिमिटेशंस ने भी कैप्टन को हेल्प नहीं किया। तो जब आप लिमिटेड होते हैं और फिर आपके जो आपने पहले मैच में स्पिनर नहीं खिलाया, दूसरे में जब आपने स्पिनर नहीं खिलाया, तो ये मिस्ट्री स्पिन जो है ना, ये टेस्ट क्रिकेट में एट पार नहीं है विद द क्लासिक स्पिन बॉलिंग। ये वो ऐसी बॉलिंग है कि जब तक तो किसी को फिंगर रीड ना हो रही हो, तो तब तक तो वो इसको खेलता है थोड़ा सा सोच समझ के कि यार क्या करना है, उसमें डिसीव भी होते हैं, आउट भी होते हैं। लेकिन वंस ये डिस्कवर्ड हो जाते हैं कि ये मिस्ट्री स्पिनर कर क्या रहा है, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में विकेट लेना बड़ा मुश्किल है। आप अजंता मेंडिस को देख लें, आप और बहुत सारे मिस्ट्री स्पिनर, इंडिया भी एक स्पिनर लेकर आया था चक्रवर्ती, वर्ल्ड कप में 1 विकेट नहीं मिली थी। सो ये जो मिस्ट्री बॉलिंग है ना, इट इज़ नॉट समथिंग जिसकी आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। आपके पास नुमान अली थे, उन्होंने 7 आउट किए हमें अपने लास्ट मैच में, पाकिस्तान वो मैच जीता हुआ है। आप अपने, और वो कई मैचों से अच्छा करते आ रहे हैं, आप अपने फ्रंट लाइन स्पिनर को बाहर बिठा रहे हैं। आपके पास साजिद खान ऑफ स्पिनर थे, आपने उनको नहीं खिलाया। उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉलिंग की, तंग किया उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बिला वजह। पहले आपने स्पिनर नहीं खिलाया, उसके बाद आप जब लेकर आए तो वो स्पिनर लेकर आए जिसका वही चंद लोगों ने शोर मचाया हुआ था, अब वो पता नहीं किधर चले गए, अब उस बारे में बात ही कोई नहीं कर रहे। ठीक है, और अब ऐसी ऐसी मंतक है जी, वो इतनी देर बाद खिलाया गया। और भाई सारी टेस्ट टीमें देर बाद खेलती है, टेस्ट कौन सा रोज़ रोज़ होता है? 8-8 महीने टेस्ट नहीं होता, तो अब ये क्या वो बहाना बन जाएगा कि जी वो देर से हो रहा है? अभी वो ए टीम से खेल के ही आ रहे हैं ना, ए टीम से खेल कर आ रहे हैं। सो ये एक्सक्यूजेस जो है ना, ये देने बंद करें, क्वालिटी पे बात करें। और मिस्ट्री बॉलिंग कभी भी क्लासिकल ऑफ स्पिन, लेग स्पिन या लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग के साथ एट पार खड़ी नहीं हो सकती। इस पे रिलाई करना जो है, आई थिंक ये एक बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो सिर्फ हमने बॉलिंग की बात की ना, कप्तान ने तीनों डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व रहना है, उसने एक एक चीज़ पर नज़र रखनी है, जहां पर कोई लूप होल नजर आए उसको कवर अप करने की कोशिश करवानी अपने टीममेट से। अब हमने दोनों टेस्ट मैचेस में व्हाट्सअप देखा, टेल एंडर्स पर जब बात आई तो जो स्ट्राइकर है, जो प्रॉपर बैटर है, वो खुद ज़्यादातर नॉन स्ट्राइक एंड पे रह रहा है, बॉलर से सारा फेस करा रहा है। और उस क्रूशल मोमेंट पे सलमान अली आगा की मैं बात करूंगा, टेल एंडर्स के साथ उनको 5-5 बॉल वहां पे खिला रहा है। ये क्या ऐसी चीजें ड्रेसिंग रूम में डिसाइड होती हैं, या फिर ऑन फील्ड जो स्ट्राइकर है उसकी अपनी मर्जी है? हमजा, अगर ये आपको पता है, जो शौकिया क्रिकेट खेलते हैं या आम मोहल्ले का जब मैच होता है ना, तो एक बैट्समैन रह जाए और एक बॉलर रह जाए ना, तो वो कहता है लास्ट बॉल पे सिंगल लेंगे। तो ये ऐसी बात है जो जेनेरिक है, जो सिंपल बेसिक है, जो सबको पता होनी चाहिए और पता होती है। आम व्यूअर भी जब देख रहा होता है ना, चाहे उसका किसी भी काम से ताल्लुक हो, तो कहता है यार देखो लास्ट मैन को सामने ना लाना। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, हम लोग पता नहीं उस मोमेंट में शायद प्रेशर में ये सिंपल चीज़ भूल जाते हैं या नज़रअंदाज उसको कर देते हैं, विच इज़ नॉट फेयर, बिकॉज वहीं पे आपको ज़रूरत होती है ऐसा करने की। आपको याद होगा कि 2019 के वर्ल्ड कप में सरफराज ने भी सिंगल कर लिया था जब शाहीन सामने आ गए थे। ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी। कोई इस तरह का कुछ एक हुआ था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था या बांग्लादेश वाले मैच में था, बट इट हैपेंड देन। और भी बहुत सारी मिसालें, और काफ़ी टीमें कह लें कि जो बहुत अच्छी टॉप टीम्स नहीं है ना, वो ये बेसिक एरर्स करती हैं। पाकिस्तान टीम सीजन प्लेयर हैं, इनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। अब जाने वो प्रेशर में किया या उस वक्त वो भूल गए, लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं होता। इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़। आप एक प्रोफेशनल हैं, आप उस जगह पर हैं जहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड।
एंड रिस्पॉन्ड इन अ वे कि जहाँ पर पता हो कि यार एक बंदा प्रिपेयर्ड आया। सो अनफॉर्चुनेट है द वे पाकिस्तान लॉस्ट दिस। ठीक है, अच्छा अब ये इतने बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब बेसिक्स पे ही उंगलियां उठने लगी। इंटरनेशनली क्रिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बेसिक्स नॉलेज जो है ना, बेसिक उस पे सवाल उठाने लगे। तो सवाल ये यहाँ पर बनता है कि जो फील्ड सेट करना है वो इंटायरली कप्तान का फैसला या बॉलर अपने मुताबिक फील्ड सेट करवा सकते हैं? देखिए बॉलर्स अगर इतने काबिल हैं कि वो अपनी फील्ड ले सकते हैं और उसके मुताबिक बॉलिंग कर सकते हैं और पिच का उन्हें पता है कि ये पिच ऐसी है तो इस पर मेरी बॉल पे शॉट किधर जाने के चांसेस हैं, तो फिर तो कैप्टन का काम बड़ा आसान हो जाता है। बड़े इंटेलिजेंट बॉलर्स होते हैं जो खुद आके अपनी फील्ड लेते हैं और एज ए कैप्टन यू शुड अलाउ देम, क्योंकि इससे उनमें भी कॉन्फिडेंस आता है और वो जब अपनी मर्जी की फील्ड पे बॉलिंग करते हैं तो उनका कंट्रोल कमांड वो बेहतर होती है। हाँ यस, इफ़ प्लान ए नहीं चला प्लान बी नहीं चला, आप देख रहे हैं कि वो अपनी फील्ड के मुताबिक नहीं कर पा रहा, तो फिर आप बैलेंस आउट करते हैं, फिर आप उसको प्रोटेक्शन देते हैं ताकि वो जब तक उसकी लाइन लेंथ उसके कंट्रोल में ना आ जाए तो डैमेज कंट्रोल हो तब तक। ऐसा ना हो कि उसको बहुत सारी बाउंड्रियाँ लग जाए। आपने देखा कुछ कैप्टन ऐसे हैं कि वो कहते हैं नहीं फील्ड ऊपर ही रखनी है चाहे शॉट्स लगे जा रहे हैं। कुछ होते हैं वो आपको जो जैसे मिड विकेट है, डीप कवर है या मिड ऑफ में से एक दो तीन आपको सिक्योर पोजीशंस दे देते हैं ताकि आपके जो इनिशियल डीमंस हैं या जो इनिशियल आपकी कह लें वो जो स्टार्ट ऑफ के वक्त जो थोड़ी नर्वसनेस है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे जैसे आप इजी होते जाते हैं तो वो फिर फील्ड का अटैक बढ़ाते जाते हैं। लेकिन हमें अपने कैप्टन्स में इवन फर्स्ट क्लास लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं। एक तो ये पिच नहीं रीड करते। पिच जब आप नहीं रीड करते आप मैच प्लान कर ही नहीं सकते, आप प्लेइंग 11 नहीं बना सकते, आप ये नहीं तय कर सकते कि इस पर कितना स्कोर होगा तो हम डिफेंड कर लेंगे और कितना स्कोर होगा तो हम चेज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक तो पिच ने क्या करना है और दूसरा आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। इंग्लैंड जैसी टीम अच्छे बैटिंग पिच पे 400 कर सकती है, बाकी टीमें नहीं कर सकती। इसी तरह ग्रीन पिच पे इंग्लैंड फंस सकती है, कोई अच्छे टेक्निकल 4 प्लेयर हो वो नहीं फंसेंगे। तो कहने का मकसद है कि एक पिच का पता होना ज़रूरी है कि इसके ऊपर आपका जो अंदाज़ा है कि ये जैसी खेलेगी वैसी हो। जैसे हमने सुना कि हमने पिच नहीं गलत पड़ी लेकिन ये वैसी नहीं निकली जैसे हमने सोचा था, तो और गलत क्या होता है। यू नो दैट इज़ अमेजिंग कि वो एक्सप्लेनेशन ऐसी थी कि हम नहीं हारे बांग्लादेश जीत गया, वो इस किस्म की एक्सप्लेनेशन थी। सो आई गेस कि आपको एक्सपर्ट होना चाहिए पिच का जो है ना अंदाज़ा लगाने में। तो आपके लिए कप्तानी करना, टीम बनाना, फील्ड खड़ी करना, उस पर शॉट्स कौन से लगेंगे, पूरी क्रिकेट आसान हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा एक और अब DRS का सिस्टम जो आ गया है, इसमें कीपर की इन्वॉल्वमेंट विद द हेल्प ऑफ कैप्टन को उसकी कितनी ज़रूरत है उस डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हमारे रिजवान जो हैं वो क्लूलेस नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि आवाज़ आया भी है नहीं भी आया पता नहीं, लेना है तो ले लें रिव्यू। तो इस जगह पर कीपर का होना, क्योंकि दो हमने देखा शॉर्ट फॉर्मेट में होते हैं रिव्यू, आप इसमें ले सकते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कीपर की इन्वॉल्वमेंट और इन बेसिक लेवल पे अब हमारे यहाँ पर कीपर उनको ये चीज़ें सिखाई जा रही। देखिए कीपर एक पोजीशन ऐसी है ना कि स्टंप्स के पीछे है तो उसका व्यू बड़ा क्लियर होता है, तो उस वजह से लोग उस पर बैंक करते हैं। लेकिन बहुत सारे कीपर ऐसे हैं जो 90% मरवाते हैं, वो क्योंकि इतने कंपल्सिव अपीलर्स होते हैं कि उन्हें हर चीज़ ही आउट लगती है और वो नुकसानदेह है। सो एक कैप्टन को ये पता होना चाहिए कि इंस्टिंक्टिवली कौन ऐसा आपका प्लेयर है या वो खुद ऐसा होना चाहिए कि उसकी जजमेंट अच्छी है और उसके साथ मशवरा होना चाहिए। देख कीपर का तो एक मशवरा है ही है, लेकिन हम सबको पता है कि हमारे जो कीपर हैं, रिजवान हो या इससे पहले भी, वो कोई ग्रेट साबित नहीं हुई उनकी ये वाली जो पिक एंड चूज़ है कि यार इस पर रिव्यू लेना है इस पर नहीं लेना। सो आई थिंक इंस्टिंक्टिव डिसीजन है, ये होना उसका चाहिए जो सबसे बेहतर हो इस चीज़ों को कैच करने में। डजंट हैव टू बी कीपर। कीपर की पोजीशन ज़रूर अच्छी है लेकिन हमारे वाले को तो वहाँ से भी नहीं पता चलता। आपने इंस्टिंक्टिव डिसीजन की बात की, आपके नज़र में ऐसा कौन सा कप्तान है या था जिसकी ये वाली पावर बड़ी स्ट्रांग थी? हर अच्छे कप्तान की ये स्ट्रांग होती है। अगर ये आपकी स्ट्रांग नहीं है ना तो फिर तो आप रिलायंट हैं दूसरों की इन्फो पे, दूसरों के डायरेक्शंस पे, और बहुत सारी आप कह लें कि डिक्टेशन दूसरों से लेते हैं। एंड दैट इज़ नॉट द हॉलमार्क ऑफ अ ट्रू लीडर और अ कैप्टन। कैप्टन्स तो आगे होते हैं मैच से, टूर्नामेंट से, टूर से आगे होते हैं, वो सारी कैलकुलेशन माइंड पे चल रही होती हैं और उन्होंने उसको नेचुरल इम्प्लीमेंट होता है करवाना ना। है। हाँ,